दोस्तों आज मैं आपको सिलाई का 7 गोल्डन ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जो सिलाई पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। चलिए ट्रिक्स नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको ब्लाउज या कुर्ती पे नेक पे राउंड है और यहाँ पे आपके पास उरेक फैब्रिक नहीं है और फैब्रिक भी बहुत ही कम है, उस टाइम पे आपको सीधी फैब्रिक से कैसे नेक पे फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकते हो। उसके लिए देखिए, जो सीधी फैब्रिक है ना, इसको पहले बराबर मिला के काटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे ज्यादा है, तो इस तरीके से तिरछे रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे मिलाना है। मिलाने के बाद इसको बराबर आपको यहाँ पे काट कर लेना है। तो देखिए काटिंग करने के बाद अभी सिलाई कैसे करना है। दोनों फैब्रिक को देखिए इस तरीके तिरछा करके रखना है। रखने के बाद यहाँ पे सिलाई कर लो। देखना है दोनों साइड पे सेम बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो गया है। सिलाई के बाद देखिए कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको काट कर देना है। काट करने के बाद मिडल का जो जॉइंट का फैब्रिक है ना, इसको दोनों साइड पे इस तरीके से नाखून से फैला देना है। फिर देखिए साइड पे जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो भी काट कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए सिलाई लगाना है। तो छोटा सिलाई यहाँ पे नहीं देना है। देखिए यहाँ पे 3 पे था, अभी 4 पे देना है। ये जो टाके है ना 4 नंबर का, ये बहुत ही लूज होता है। ये खींचने में बाद में बहुत ही इजी होता है। चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जितना भी राउंड, जितना भी नेक आपका डिजाइन होना, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। देखिए सिलाई हो गया है। अभी सिलाई के बाद देखिए क्या करना है। एक साइड पे जो धागा है ना, इसको लेना है। देखिए इसको हल्के तरीके से अंदर की तरफ खींचते रहना है। यहाँ पे देखिए चुन्नटे बनते रहेगा। तो जितना ज्यादा होगा ना, उतना आपका नेक का फिनिशिंग अच्छा होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ज्यादा चौड़ाई वाला चुन्नट नहीं होना है। बहुत ही छोटा छोटा करके यहाँ पे होना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया। नीचे रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा यहाँ पे हो गया है। अभी इस फैब्रिक से आप कैसा भी डिजाइन हो नेक का इजीली कर सकते हो। चलिए कुर्ती का यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों सिलाई का जो छोटा छोटा टिप्स है ना, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर सही तरीके से आपको सब कुछ पता होता है ना, उस टाइम पे आपका सिलाई बहुत ही अच्छा होगा। कितना भी आप न्यू होते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टिप्स है ना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है नेक। इस तरह से पूरा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। दोस्तों बीच में और एक बात बोलना चाहूंगी, क्या आप मेरे चैनल पे न्यू हो? अगर न्यू होते हो, वीडियो पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो गया है। अभी अंदर की तरफ आपको हल्का हल्का जरूर काट्स लगा देना है। यहाँ पे काट्स लगाते टाइम ध्यान में रखना है आपका जो सिलाई है वो ना काटे। अगर सिलाई काटते हैं तो आपका नेक पूरा खराब होगा। अभी देखिए ऊपर की तरफ से आपको और एक सिलाई देना है। ये सिलाई नहीं देने से आपका नेक का फिनिशिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने और एक सिलाई लगा लिया, लेकिन गलती से मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। तो अभी देखिए अंदर की तरफ हमें क्या करना है, तुरपाई कर लेना है। देखिए पूरा कंप्लीट है। चाहो तो पहले आप आयरन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर सिर्फ यहाँ पे तुरपाई कर लो, तब यहाँ पे हो गया नंबर 1 ट्रिक। अभी नंबर 2 देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पूरे फैब्रिक लिया। इसी फैब्रिक से हमें डोरी तैयार करना है, थिन डोरी। लेकिन थिन डोरी तैयार करते टाइम सिलाई सीधा नहीं होता है। किसी भी साइड पे ज्यादा है, किसी साइड पे कम होता है। उस टाइम पे क्या करना है, डोरी पाइपिंग का जो धागा है ना, उसको अंदर की तरफ देके आपको सिलाई करना है। अभी डबल फुट आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको जरूर सिंगल फुट यूज करना है। तो देखिए अभी देखिए बिल्कुल बीच में इसको रखना है। हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। अभी यहाँ पे सिलाई करते हुए लेके आना है। लेकिन ध्यान में रखना है, जो धागा है ना, धागा के ऊपर आपको सिलाई आना नहीं चाहिए। सिर्फ फैब्रिक पे यहाँ पे सिलाई होना है। तो धीरे धीरे यहाँ पे पहला सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जरूर आपको डबल सिलाई करना है, क्योंकि ये थिन डोरी होगा। पलटते टाइम आपका धागा टूट सकते हैं। इसलिए आपको जरूर डबल सिलाई यहाँ पे कर लेना है। तो पहला सिलाई यहाँ पे हो गया है। अभी दोबारा से यहाँ पे देखिए और एक सिलाई आपको जरूर देना है। तब देखिएगा पलटने में आपका बहुत ही इजी होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। सिलाई यहाँ पे देखिए हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे काट कर सकते हो। देखिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे काटिंग कर लिया, लेकिन आपको उतना भी नहीं काटिंग करना है, बाद में अंदर लूजिंग होगा। अभी धागा आपको निकाल देना है। निकालने के बाद देखिए यहाँ पे सुई धागा लेना है अलग से। यहाँ पे देखिए एक साइड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक काटिंग करके हल्का तिरछा करना है। अभी यहाँ पे देखिए सुई डाल देना है। सुई डाल के यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे नॉट की तरह लगा लेना है। अभी सुई को अंदर की तरफ डालते हुए दूसरे साइड से निकाल लेना है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे डोरी तैयार होता है। अभी ये मशीन पे मैं लगा लेती हूँ। देखिए मशीन पे मैंने लगा लिया।
अब इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको खींचते हुए इसको पलट लेना है। ये बहुत ही इजी तरीका होता है। जब भी आपका सीधा नहीं होता है ना, उस टाइम पे आप इस तरीके से अंदर डोरी का जो डोरी टाइप का जो धागा है ना, वो डाल के यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हो। तब देखिएगा आपका जो डोरी है ना, थिन डोरी बिल्कुल सीधा होगा, एक जैसा सिलाई होगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इसको पलट दिया। पलटने का तरीका बहुत ही इजी है। देख सकते हो ये पूरा एक जैसा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक तार जैसा हुआ है। अभी इसको निकाल लेती हूँ, इसको काटने का जरूरी नहीं है। तो नंबर 2 ट्रिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए अगर आपको यहाँ पे सीधी पुट्टी काटिंग करना है, लेकिन सीधा आपको काटिंग करना नहीं आता है, उस टाइम पे देखिए यहाँ पे देखिए 1 इंच का हुआ है, लेकिन आपको 1 इंच नहीं उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तब क्या करना है, इस तरीके से आपको पहले निशाना लगा लेना है। आप चाहो तो मेजरमेंट करके भी निशाना दे सकते हो, और एक तरीका है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले देखिए साइड का जो एक्स्ट्रा है ना, ये पहले काटिंग करके बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए जो दूसरा निशाना मैंने यहाँ पे दिया ना, उसके हिसाब से यहाँ पे काटिंग कंप्लीट कर लेना है। लेकिन काटिंग तो आप कर लेते हो, उसके बाद जॉइंट कैसे करना है वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए आपका अगर टेबल होता है ना, उसके टेबल के साइड पे पहले इस साइड को देखना है बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता है तब उसी हिसाब से यहाँ पर दोबारा से और एक फोल्ड करना है। फोल्ड करके बराबर इसके साथ मिला देना है। तो चाहो तो निशाना भी दे सकते हो मेजरमेंट टेप से। तो देखिए भाई बराबर करने के बाद इसको सीधा काट कर लो, और कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आपका पोटी है ना बिल्कुल सीधा होगा। अभी मिडल पे इस तरीके से फोल्ड करके आप काटिंग कर लो, तो हो गया है आपका यहाँ पे तीसरा ट्रिक्स। यहाँ पे बहुत ही इजी है। अभी देखिए ज्वाइंट कैसे करना है। ज्वाइंट करते टाइम आपको ये सीधा ज्वाइंट इस तरीके से नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। इसको तिरछा करना है। तिरछा करने के लिए ऐसे काटिंग कर लो, हो गया है। अभी देखिए जैसे उरे पुट्टी सिलाई होता है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे सिलाई कर लेना है। देखिए सिलाई हो गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना इसको हमेशा काट कर लेना है। अभी देखिए इसको पलटने के बाद नाखून से इसको अंदर की तरफ दोनों फैब्रिक दोनों साइड पे फैला के देना है। तब देखिएगा यहाँ पे ट्रिक्स नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अभी ट्रिक्स नंबर 4 क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको दो पट्टी को सीधा करके साइड पे सिलाई देना है, लेकिन आपको ये सीधा सिलाई नहीं आता है, आप अभी अभी टेलरिंग सीख रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्केल लेना है। इस तरीके से पहले जितना तक आपको सिलाई करना है उतना तक आपको निशाना लगा लेना है। तो देखिए निशाना मैंने यहाँ पे लगा लिया। अभी इसको सिलाई करना है। जब आप न्यू होते हो ना, उस टाइम पे सीधा सिलाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप जब निशाना लगा के सिलाई करते हो ना, उस टाइम पे देखिएगा आपका सिलाई भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक्स नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी ट्रिक्स नंबर 5 क्या है वो थोड़ा सा देख लेती हूँ। अगर आपको मोहरी पे डबल फोल्ड करके सिलाई देना है, लेकिन आपका फैब्रिक बराबर नहीं होता है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। उस टाइम पे देखिए पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई दो। तो सिंगल सिलाई देने के लिए यहाँ पे पहले सीधा करके निशाना लगा लो। जितना आप फोल्ड करना चाहते हो उसी हिसाब से यहाँ पे सीधा करके पहले निशाना लगा लो। तो देखिए यहाँ पे निशाना मैंने लगा लिया। अभी देखिए क्या करना है, बिल्कुल निशाना के हिसाब से पहले उतना ही फोल्ड करो। फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लो। तो ये सिलाई देने के बाद दोबारा से और एक फोल्ड करना है। कभी कभी क्या होता है, जो लोग न्यू सीखते हैं ना, उनका दोनों साइड पे जब सीधा सिलाई होता है ना, तब बराबर नहीं होता है। उस टाइम पे आपको जरूर इस तरीके से सिलाई कर लेना है। देखिए पहला सिलाई होने के बाद अभी दोबारा से यहाँ पे फोल्ड कर लो, या चाहो तो दोबारा से भी निशाना लगा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं होता है। आप यहाँ पे दूसरा सिलाई इजीली कर सकते हो, पहले की जो सिलाई है ना उसी सिलाई के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स नंबर 5 भी बहुत ही इजीली कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग हो गया है। अभी ट्रिक्स नंबर 6 क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी भी फैब्रिक पे या दुपट्टा पे लेस लगाना है या साड़ी पे लेस लगाना है, उस टाइम पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पे आने के बाद वो लोग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना कॉर्नर का, वहाँ पे काट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए काट नहीं करना है। काट क्यों नहीं करना है, देखिए अगर कभी आपको ये जो लेस है ना निकाल लेना है, निकाल के दूसरे किसी पे लगाना है, उस टाइम पे आप लगा नहीं पाओगे अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे काट कर लेते हो। इसलिए इसको काटिंग नहीं करना है, अंदर दबा के सिलाई करना है। अभी सिलाई के लिए देखिए जिस पे आपको लगाना है, अगर आप न्यू होते हो उस टाइम पे साइड पहले फोल्ड करके सिलाई कर लो, या चाहो तो आयरन कर लो, तब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक है ना, इसी फैब्रिक का साइड पे पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ।
फोल्ड करके सिलाई करने से क्या होता है, बाद में लेस लगाते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आप सीधा लगा लो। पहले आपको नीचे की तरफ से सिलाई करना है। तो नीचे की तरफ सिलाई करते हुए आपको सीधा इसको देखिए कॉर्नर पे लेके आना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो प्रेशर फुट है ना, उसको आपको ऊपर की तरफ उठाना है, लेकिन सुई को नीचे की तरफ रखना है। इसको हल्का से ऐसे घुमा दो। घुमाने के बाद कॉर्नर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको इस तरह साइड पे रख दो। दोबारा से इसको पूरा सिलाई करते हुए दूसरे साइड पे कंप्लीट करना है। जितना भी आपका लंबा फैब्रिक हो पूरा ऐसे घुमा के पहले सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे आना है। अभी ऊपर की तरफ आपको सिलाई देना है। अभी यहाँ पे देखिए लेस का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस तरीके से अंदर डाल दो। बहुत ही इजी तरीका है, तो मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे हल्का सा सिलाई किया। दोबारा से देखिए इस तरीके से आपको घुमाना है। ऐसे ही पूरा कंप्लीट आपको कर लेना है, लेकिन कॉर्नर पे आपको और एक सिलाई देना है। यहाँ पे जो देखिए जो ओपन है ना, इसमें ऊपर की तरफ से आप और एक सिलाई लगा लो, तब देखिएगा फिनिशिंग यहाँ पे कितना अच्छा होगा। तो इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, अगर कभी आपका दिल होता है कि ये लेस मैं निकाल दूंगी, निकाल के दूसरा किसी पे मैं लगा लूंगी, उस टाइम पे सिर्फ अब हल्का सा खींचो, ये सिलाई पूरा आपका निकल जाएगा। फिर कहीं पे भी आप ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा साइड पे भी आपको ऐसे ही घुमा के पहले साइड पे सिलाई देना है। उसके बाद कॉर्नर पे आपको ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। ट्रिक्स नंबर 6 भी सीख लिया। अभी ट्रिक्स नंबर 7 क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया, इसको मुझे स्क्वायर काट करना है। तब क्या करना है, इसको देखिए पहले इस तरीके से फोल्ड करना है मिडल पे, दोबारा से मिडल पे और एक फोल्ड करना है। अभी इसको देखिए जहाँ पे छोटा है ना, उसको इस तरीके से कॉर्नर से आपको फोल्ड करना है। अभी नीचे देखिए जो एक्स्ट्रा है ना, इसको काट कर लो। यहाँ पे देखिए मैंने काट कर लिया। हल्का सा यहाँ पे तिरछा है, जो फैब्रिक कॉर्नर पे नहीं है उसको बराबर काटिंग कर लो। तो देखिए काटिंग करने के बाद इसको चेक करना है बराबर हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ है, वो भी काटिंग कर लेना है। जिनको स्क्वायर फैब्रिक काटिंग करना नहीं आता है वो इस तरीके से काटिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका स्क्वायर होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो आपका फैब्रिक बिल्कुल स्क्वायर है। मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। इस साइड पे 5.5 इंच, इस साइड पे देखिए 5.5 इंच। अभी कॉर्नर पे देखिए मिला के दिखाती हूँ। इसमें देखिए 8 इंच से लगभग 2 सूत कम है। अभी दूसरे साइड पे भी मैं घुमा के आपको दिखाती हूँ कितना ही। इसमें भी देखिए 8 इंच से लगभग 2 सूत कम है। तो यहाँ पे पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये 7 गोल्डन ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।